चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पे। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजर, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज़ ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल एक्सेस कर लेना, अमन सर वाई स्टडी, थोड़ा आपको पीडीएफ और कंटेंट मिल सके। चलिए, आज के दिन की शुरुआत 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे आज के दिन ऑब्जर्व किया जाता है। देखिए, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसको यूनाइटेड नेशन डे अपने जो 7 ऑफिशियल हेल्थ स्पेसिफिक डेज है उसमें इसे कंसीडर करता है। इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 1 नवंबर 2007 में हुई थी, पास हुआ था। उसके बाद अडॉप्ट 18 दिसंबर 2007 में किया था 2 अप्रैल के लिए। और इसको प्रपोज किसने किया था? ये नसर अल मिस्नद जो है, जो कि एक यूनाइटेड नेशन रिप्रेजेंटेटिव थे कतार से, उनके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था और सभी मेंबर्स ने इसे सपोर्ट भी किया था। रिसेंटली परीक्षा पे चर्चा हुआ है, ये किसके द्वारा किया गया है? बच्चों के साथ इंटरेक्शन, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इसको जो है नरेंद्र मोदी जी का जो यूट्यूब चैनल है उस पर लाइव दिखाया भी गया था, ठीक है। और ये पूरा जो परीक्षा पे चर्चा है, ये एक तरीके से स्टूडेंट, टीचर्स, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन था अपकमिंग एग्जाम के लिए। आप सभी जानते हैं इस समय ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड आया है, तो ये शिफ्ट जो है इसके ऊपर डिस्कशन था कि किस तरीके से ऐसा पोस्ट पैंडेमिक एजुकेशन सिनेरियो इसको कैसे टैकल करना है। तो क्लास 9 से लेकर 12 तक के बच्चे इसमें थे, और ये एक तरीके से ऐसा नहीं कि सभी स्टूडेंट जा सकते थे। एक तरीके से इसका एक पूरा ऑनलाइन कॉम्पिटिशन हुआ था। जो सिलेक्ट हुए थे उन्हीं को जो है इसमें अलाउ किया गया था पार्टिसिपेट करने का। और डिस्कशन था कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकती है, डिप्रेशन को कैसे कम किया जाए, है ना, गोल्स कैसे सेट किया जाए। दूसरा क्वेश्चन आप सबके साथ, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने रिड्यूस किया अपना डिस्टर्ब्ड एरिया आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट का? तो जो स्टेट है वो तीनों हैं, आसाम, नागालैंड, मणिपुर। और यहाँ पे आर्म स्पेशल फोर्सेस पावर एक्ट का जो एरिया है उसे जो है रिड्यूस किया गया है। अब ये किसने किया होगा? डेफिनेटली होम मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि नागालैंड, आसाम, मणिपुर का अफस्पा जो एरिया है उसे रिड्यूस किया जाए। अब रिड्यूस कितना किया गया? तो ये ध्यान रखिएगा, 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। मणिपुर में अगर मैं देखूं तो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। इन टोटल 15 पुलिस स्टेशन है जिनके नाम भी लिखे हैं। इम्फल वेस्ट हो गया, इम्फल ईस्ट हो गया जिसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, और तोबल हो गया, विष्णुपुर हो गया। इन सबको जो है हटा दिया गया अफस्पा से। तो ये एक तरीके से राहत रहेगी, क्योंकि इससे पहले जो है 13 सिविलियंस जो है एक तरीके से एक एम्बुश में मारे गए थे। इसकी वजह से बहुत सारा जो है इनको काउंटर किया जा रहा है अफस्पा को। उसके अलावा ऐसा ही सेम जो है अरुणाचल प्रदेश में भी हो सकता है, अभी हुआ नहीं है। नागालैंड, असम और मणिपुर में हो गया, अरुणाचल प्रदेश में अभी नहीं हुआ। चलिए देखिए, महत्वपूर्ण सवाल, कौन सी कंट्री के प्रधानमंत्री हैं जो न्यू दिल्ली में आए हैं 3 दिन के विजिट के लिए? एक बड़ा डेलीगेशन आया है, तो नेपाल है। नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस समय शेर बहादुर शाह, जो कि ठीक है अभी लेटेस्ट में जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं नेपाल के। तो ये 50 सदस्यों के साथ जो आए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, उसमें सेक्रेटरीज हैं, हाई ऑफिशियल्स हैं। एग्जाम्पल डॉक्टर नारायण कादा जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी संबंधित है, फॉरेन मिनिस्टर हैं ये, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी के सदस्य, वाटर रिसोर्स के सदस्य। सिंपल सा डिस्कशन होगा कि हमारा जो टाई अप है, ठीक है, वो टाई अप जो है उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। 3 दिन का विजिट है जिसमें ये मोदी जी के साथ, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के साथ, सीनियर एडवाइज़र जो नेशनल हैं अजित डोभाल जी के साथ जो है डिस्कस करने वाले हैं। रिसेंटली जो है हाल फिलहाल में किसने रिस्पॉन्ड किया है इमरान खान की फॉरेन कॉन्स्पिरेसी एलिगेशन पे? तो देखो, इमरान खान ने जो है फॉरेन कॉन्स्पिरेसी एलिगेशन लगाया था कि जो है बाहर की जो फॉरेन कंट्री से, एग्जांपल यूएसए, ये एक तरीके से पाकिस्तान से इमरान खान को हटवाना चाहता है गवर्नमेंट से। तो ये इमरान खान का एलिगेशन था, और इस पर रिस्पॉन्ड किसने किया? यूएसए ने। यूएसए ने कहा है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है, और हम जो है डेमोक्रेसी को जो है पूरा सपोर्ट करते हैं। अगर लोगों ने चुना है तो डेफिनेटली जो है इनको रहना चाहिए, और नहीं चुना है तो डेफिनेटली हटना चाहिए। तो ये ऐसा यूएसए का स्टेटमेंट है। देयर इज नो ट्रुथ ऑफ दिस एलिगेशन, वी क्लोजली डेवलपमेंट, वी आर फॉलोइंग द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड वी सपोर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस। ये यूएसए का स्टेटमेंट है। इससे पहले जो है इमरान खान ने ये सब स्टेटमेंट कही थी, फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है, और जो भी नो कॉन्फिडेंस मोशन है, ये सब जो चल रहा है ये एक तरीके से कॉन्स्पिरेसी है कि मुझे हटाया जाए। बस सिंपल सा सवाल है। आरबीआई ने एक्सटेंड किया है टाइमलाइन बैंक्स की, जो कि लोकेबल कैसेट जो है एटीएम में लगाने के लिए, इसको एक्सटेंड किया है। ये तीसरी बार एक्सटेंड हो रहा है। मार्च 20-23 अब इसकी डेट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट डेट अब 22-23 होगी, ठीक है, मार्च 20-23। इससे पहले क्या हुआ था कि पहले एक्सटेंशन जो है 31 मार्च 2021 हुआ, ठीक है। वो डेट तक भी ये एक्सटेंशन जो है कवर नहीं कर पाए सारे बैंक्स, ठीक है। जो कैसेट है, ठीक है, लोकेबल कैसेट, जब एटीएम में से अमाउंट रिप्लेनिश होता है ना, उस समय ये सेटअप करने की बात थी। फिर अब 31 मार्च भी चला गया इस साल का 2022 का, तो अब इसको जो है कर दिया गया है 31 मार्च 2023। और ये कहना बैंक्स का है कि हम आपकी इस टाइम लिमिट्स में, आरबीआई के इस टाइम लिमिट्स में इस चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं।
तो बस यही सिंपल सा फंडा है, ये आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली जो है हाईएस्ट विकेट टेकर आईपीएल के कौन है, ये इस T20 के भी हाईएस्ट विकेट टेकर है डैन ब्रेवो। इन्होंने वैसे तो ऑलराउंड इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन आईपीएल जैसे खेलों में अब ये खेल रहे हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स से इस समय, ठीक है, ऑलराउंडर डैन ब्रेवो जो है ये इस समय लसित मलिंगा का जो हाईएस्ट स्कोर था उसको पीछे कर चुके हैं, ठीक है। तो इस समय ये हाईएस्ट विकेट टेकर हैं जो कि आईपीएल की अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। इससे पहले लसित मलिंगा थे 170 विकेट के, है ना। ब्रेवो का अगर देखा जाए तो इन्होंने अपनी शुरुआत जो है लीग में, जो आईपीएल का पहला 2008 हुआ था वहीं से शुरू कर दिया था, और तब से लेके अभी तक खेल रहे हैं विद एन इकोनॉमी ऑफ 8.33। ये नहीं आएगा कि इकोनॉमी कितनी है, तो टोटल मैच आ सकता है कि 152 मैचेस इनके द्वारा खेले गए, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, उसके बाद जो है ये इस रिकॉर्ड को तोड़ सके हैं। उसके अलावा T20 में भी इनका रिकॉर्ड है सबसे मैक्सिमम विकेट्स का, तो ये भी पता होना चाहिए कि सबसे मैक्सिमम विकेट T20 में, ठीक है। इसकी इनका जो पहला जो आईपीएल मैच हुआ था, ठीक है, वो इन्होंने जो है 2008 में खेला था। देखिए महत्वपूर्ण सवाल, कौन सी स्टेट है जिसमें अब मास्क वियर ना करने में फाइन नहीं होगा। पहले फाइन था, दिल्ली ने किया है, तो दिल्ली इसका आंसर है डेफिनेटली। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है इनके द्वारा डिसाइड किया है कि आप कोई फाइन नहीं लगेगा अगर आप मास्क नहीं पहनते हैं, ठीक है। नेशन वाइड टैली अगर देखा जाए तो ये 1500 मार्क है। उसके अलावा जो है डिस्कशन में कौन कौन था, गवर्नर अनिल बैजलाल जो है, उसके अलावा चीफ मिनिस्टर, उसके अलावा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, ये सब थे जिन्होंने डिस्कस करके इस चीज़ को किया है कि हाँ यार इस समय जो है मास्क की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है तो फाइन नहीं होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। चलिए देखिए, क्रिप्टो करेंसी जो है इस पर कितने % टैक्स लगने वाला। हालांकि ये चीज़ बजट में बता दी गई थी, लेकिन फिर भी देखिए अभी जो डिस्कशन हो रहे हैं उसके हिसाब से मैं सवाल करा रहा हूँ कि अभी डिस्कशन में आया है, तो दोबारा डिस्कशन में पूरी डिटेल में बताएंगे। 30% का टैक्स लगेगा। जो भी न्यू क्रिप्टो टैक्स लो आने वाला है उसमें जो है 30% टैक्स लगने वाला है अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी है। ये भी देखने को आया है कि क्रिप्टो करेंसी जो है इसमें एक नया इन्वेस्टर क्लास आ गया जिसे हम कहते हैं टीनेजर। ज़्यादा टीनेजर जो है क्विक मनी बनाने के लिए यंगस्टर जो है क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 30% टैक्स इस पर लगाया गया है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये इवन जो है किससे ज़्यादा है, आपका जो म्यूचुअल फंड्स है और इवन स्टॉक, उससे भी ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा है इस पर, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है, आपको मिल सकता है 1% TDS भी जो है क्रिप्टो के ट्रांजैक्शन पे होने वाला है। ये भी गवर्नमेंट के द्वारा बताया गया। वर्चुअल डिजिटल करेंसी जो भी होगी उस पर इतना ही टैक्स लगेगा। क्विक पॉइंट देखिए, यूनियन मिनिस्टर कौन से हैं जिन्होंने, ठीक है, जो कि हाल फिलहाल में हाइड्रोजन कार को यूज़ करके इंडियन के रोड्स पे पार्लियामेंट तक पहुंचे। तो मतलब ये एक तरीके से प्रमोट कर रहे थे हाइड्रोजन कार को, तो नितिन गडकरी जी, ठीक है, आप सभी जानते हैं, है ना। रिसेंटली लोकसभा ने पास किया है बिल टू इंक्लूड हाउ मेनी ट्राइब्स ऑफ त्रिपुरा इन ST लिस्ट। तो 2 जो है ट्राइब्स को, ठीक है, डालेंगे। फर्स्ट स्टेट जो कि देखो, जैसे दिल्ली ने अभी मास्क वाला हटाया, तो अब पहला स्टेट जिसने मास्क पहनना पब्लिक प्लेस में ऑप्शनल बताया तो महाराष्ट्र था पहला स्टेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कल एक सवाल आया कि पहले ऑस्कर कौन जीते, तो तौफिक जमान के द्वारा बिल्कुल सही आंसर। तो भानु अथैया इसका आंसर है, थोड़ा सा डिफिकल्ट था। आज का सवाल आसान है, कमेंट बॉक्स में डालिए केसरी न्यूज़पेपर किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। देखो ये कॉम्बैक्ट आपका होने वाला है 3 अप्रैल को, यूटिलाइज करिए और रिपोर्ट एंड विन यूटिलाइज करिए। देखिए एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ये बैच आपके लिए है। लाइव ओमन कोड से आपके डिस्काउंट होंगे, किसी भी एग्जाम में जुड़ सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ इस समय किसी भी एग्जाम को यूटिलाइज कर लो, आपको शुरुआत से एक बेस मिल जाएगा और इस कोड से डिस्काउंट मिल जाएंगे। कोई भी एग्जाम हो 100% आपको जो है लाइव ओमन का जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो इधर आपको लाइव ओमन लगाना है, लगाते ही आपके डिस्काउंट हो जाएंगे, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस एंड ऑल व्हाट्सएवर, CDS, कोई भी एग्जाम हो सभी, ठीक है, नीट हो गया, इन सब में आप यूज़ कर सकते हैं लाइव ओमन कोड, SSC, रेलवे एंड ऑल। तो यूटिलाइज करिए, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।